हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आपका डेली बाय डेली आपको सुबह और शाम आपको क्या होगा, वीडियो मिलेगा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ जितने भी पेपर आपका 10th का हुआ है, 12th का हुआ है, पहले उन सभी पेपरों का सैल्यूशन आप लोग को बता दूं। एक आपका आइडिया मिल जाएगा पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कक्षा 10 का जो आपका हिंदी का जो पेपर है वो हम लोग सैल्यूशन शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो वीडियो पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होऊंगा तो ढेर सारा आप लोग के लिए क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो पेपर है, कक्षा 10 का जो पेपर हुआ है 2022 में, हिंदी का पेपर है। तो ये पेपर जो हुआ है आपका, समय जो था 3 घंटे 15 मिनट का आपका था। जो पूर्णांक थे आपके 70 नंबर, आप लोग जानते होंगे जो 30 नंबर था वो आपके स्कूल से मिला है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, नोट में कुछ कहा था, प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यह निर्धारित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो हिंदी है आपका, सेम जो क्वेश्चंस होते हैं हर साल रिपीट ही होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं आपका बस बदले होते हैं, बाकी सारा क्वेश्चंस आपका सेम होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को कापी कलम उठाकर आराम से उसको नोट बनाकर आप लोग लिख लेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको और कैसी तैयारी करना है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा, पहला का क है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका है, आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा उस पर हम लोग टिक कर देंगे और आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। अब कह रहा प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये आपका फैक्ट गलत है। दूसरा कह रहा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर जो हैं आपके धर्मवीर भारती हैं, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका फैक्ट होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो लिखा है ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ये आपका गलत है। चौथा जो क्वेश्चन है मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, तो बहुत सारे लड़के हम देखे होंगे पेपर पे अधिकांश यही लोग मार दिए होंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी का है चैप्टर आपका मित्रता पहले ही बुक में दिया है, तो सभी लोग इसको फटाक फटाक लगा दिए होंगे। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर कह रहा है कहानी संग्रह, तो जो मित्रता कहानी संग्रह आपका नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो ये अब बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आपका है, कह रहा है 4 क्वेश्चन दिया है, चारों में से आपको क्या करना है, किसी एक के लेखक का आपको क्या करना है, नाम लिख देना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। पहला आपका सेवा सदन है, तो जो सेवा सदन के लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो सेवा सदन है इसके जो लेखक हैं प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है आपके, प्रेमचंद्र जी। इसके जो लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं। जो दूसरा आपका है चंद्रगुप्त, किसी एक का ही लिखना है, तो हम यहाँ पर चारों आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त है आपका जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, अब तीसरा कह रहा बर्फ की गुड़िया, तो जो बर्फ की गुड़िया के जो लेखक है जयप्रकाश भारती हैं, जयप्रकाश
भारती। ठीक, अब चौथा जो कह रहा अतीत के चलचित्र, ये जो है इसके लेखक महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है। ठीक, तो आई होप यू सभी लोग लिख लिए होंगे। गौ वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कर कलम का सिपाही में किस साहित्य का जीवन परिचय है। कह रहे जो आपके कमल का सिपाही में किस साहित्य का जीवन परिचय है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सिपाही के जो लेखक हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, गौ का अमृत राय। अमृत राय जिसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घ वाला, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। तो जो एक एकांकी लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वर्मा आप लोग लिख लीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के लेखक हैं। अगला कह रहा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो जो आवारा मसीहा हैं इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोट में लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दूसरा का क, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो छायावाद है इसकी आपको दो विशेषताएं लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे ऐसे, देखिएगा। जो दूसरा का क है, आंसर में देंगे आप लोग छायावाद युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपकी, या इसी विशेषताएं को हम लोग प्रवृत्तियां भी कहते हैं। प्रवृत्तियां निम्न आपके हैं। तो पहला क्या है आपका, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। आपका हर साल पेपर में आता है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे इसको। तो पहला क्या उत्तर में बताएंगे, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। जो दूसरा आपका है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक कर आराम से। दूसरा कह रहा है रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं इस प्रकार है। पहला क्या है, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। दूसरा आपका है श्रृंगार रस की प्रधानता। आई होप यू सभी लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक कर आराम से आप लोग लिख लीजिए। तीसरा आपका कह रहा है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। तो किसी एक प्रगतिवादी कवि का आपको क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो लिखिएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। प्रगतिवादी, जो प्रगतिवादी काव्य की वह धारा जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतरण हुआ है। प्रगतिवादी युग के प्रमुख विशेषता निम्न है। तो पहला क्या है, साम्यवादी विचारधारा। इसी को हम लोग कहते हैं विशेष रूप से ये जो धारा दिया था कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुआ। इसको कोष्टक में लिख लीजिए आप लोग। दूसरा है छंदों के बंधन की उपेक्षा। तो आई होप ये सभी लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक कर आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब क और ख करके देगा। क वाला आपका ये है और ख यहाँ पर दिया है, ख यहाँ पर दिया है। तो इन दोनों में से क्या करना है, किसी एक को ही लिखना है। तो हम लोग दोनों को देखेंगे क्योंकि आपको सीखना यहाँ पर है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है क, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो इसको वीडियो को देखकर आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कह रहे ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इस किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभी हम इसका उत्तर आपको दे दे रहे हैं, संदर्भ। तो इसका पहला का आंसर आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने
लिख दिया है। तो तीसरा का जो आपका पहला क का पहला आंसर है, संदर्भ सबसे पहले लिख लेंगे आप लोग। तो उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। जो हिंदी है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में काला कलम से ही लिखेंगे। हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, पहला का आंसर आपको प्रोवाइड कर देना है। ठीक, तो उसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो गद्यांश है उसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो कैसे व्याख्या करेंगे आप लोग, ध्यान से देख लीजिएगा। व्याख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। व्याख्या में आप लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लेकर, तो मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपको और यहाँ तक आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक, यहाँ से लगा यहाँ तक आपको इसका आंसर दे देना है। तो आई होप यू सभी लोग लिख लिए होंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन कर रहा है इसी में का, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की जो संगति है के संबंध में लेखक की क्या बताया है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका है तीसरा का तीसरा आंसर आपका, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। तो इसका आप तीसरा का आंसर दे देंगे। यहाँ पर क्या रहा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ख वाला, दोनों में से एक ही आपको करना है, तो ख वाला भी हम लोग देख लेते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। तो ये आप वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक कर आपको आराम से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको प्रोवाइड, तो पढ़ लीजिए वीडियो को। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिएगा संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये किस पार्ट से है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो किस पार्ट से है, तो कह रहा पहले पहाड़ को काट कर। तो जो ये इसका संदर्भ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रस्तुत, बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित हो गया। एक बार वीडियो को आराम से आप लोग देख लीजिएगा। संकलित तक हो गया। अब ये किस पाठ से लिया गया है, जो आपका पाठ है यह अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आराम से देखकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लगा और यहाँ तक आपका क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। उसके बाद क्या कह रहा है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया और इसका क्या करना है आपको, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से लगा यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए। तो क है, क और ख करके यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड है। तो किसी एक को करना है। सुंदर बैन
सुधारस साने, तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो फैक्ट आपका होगा ये वाला आप देख लीजिएगा। और इसका क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका हम बोल रहे हैं संदर्भ, आप लोग लिखिएगा किस पाठ से है, ये भी तो आपको जानना है। तो इसका संदर्भ बोल रहे हैं, लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, जैसे गद्य खंड आप लिखे हैं वैसे यहाँ पर पद्य खंड लिखेंगे। पद्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका जो व्याख्या है, व्याख्या आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। वीडियो को आराम से रुक कर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ से लगा यहाँ तक आपका क्या व्याख्या है, कुछ और व्याख्या इधर है। इसका प्रसंग भी आपको लिखना, प्रसंग और व्याख्या ये सब आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और व्याख्या आपको दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर आपका व्याख्या हो रहा है। तो इस व्याख्या को आप लोग क्या करेंगे, आराम से लिख लेंगे। तो आई होप यू सभी लोग लिख लिए होंगे। इसको भी देख लिया जाए। जो ख करा, क और ख में से आपको एक ही करना है। करा सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बल पर हो निर्भर। थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और इसको हम लोग देख लेते हैं, ये किस पाठ से है आपका। तो इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका संदर्भ बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका संदर्भ बोल रहे हैं आप लोग लिखिएगा। तो लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। तो वीडियो को आराम से आप लोग लिख लीजिएगा रोक कर। अब इसका आपको क्या करना है, प्रसंग बताना है और व्याख्या। तो प्रसंग और व्याख्या आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख लीजिएगा। वीडियो को आराम से रोक कर आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कहाँ से आपको लिखना है। ये प्रसंग आपका है और यहाँ से लगा यहाँ तक आपका क्या है, व्याख्या है। तो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 5वां। तो सभी लोग जीवन परिचय सभी लोग लिख लिए होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे दिखा भी दे रहे हैं। 5 का को आपका जीवन परिचय का लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से आपको क्या करना है, किसी एक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय बताना है। तो बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। लिख कर आपको और भी बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा। अभी तो ये आपका पेपर सॉल्यूशन किया जा रहा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, ध्यान से देख लीजिएगा। वहाँ से लगा है आपको, यहाँ तक आपको क्या करना है, लिखना है। तो वीडियो को आराम से देखकर आप लोग लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद को आपको लिखना है, तो ये जयशंकर प्रसाद का क्या है, जीवन परिचय है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा और आप लोग को बताया जाएगा बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है। ये सभी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, आप लोग इनका लिख सकते हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। वीडियो को आराम से रोककर आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका, तो आई होप यू सभी लोग लिख लिए होंगे। और अगला आपका कवि में का आएगा, तो कवि में से आप लोग सूरदास का जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये सूरदास जी का जीवन परिचय है। तो आराम से वीडियो को रोक कर आप लोग देखिएगा। सूरदास जी का जीवन परिचय है और कुछ इधर है। उसके बाद तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ पर है। वीडियो को आप लोग आराम से रोक कर, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप क्वालिटी थोड़ा वीडियो को आप लोग बढ़ा लीजिएगा।
तो आई होप यू सभी लोग भी लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो कह रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा। तो थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से। तो इसका संदर्भ लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, इसको इन्वर्टेड कॉमा आप देंगे जैसे हम लिखे हैं उसी प्रकार आप भी लिखना है, प्रयोग करना है आपको बोर्ड पेपर में, कि वाराणसी पाठ से उद्घृत है। अब इसका अनुवाद जो होगा यहाँ पर हमने लिख दिया। इस अनुवाद को आप लोग क्या करिए, पढ़ लीजिए आराम से। आराम से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो कंप्लीट हो गया होगा सभी का। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। या तो आपको यह करना था या तो वो वाला करना था, जो आपको आए उसको आपको लिख देना था। अब कह रहा सातवां का क, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें आपका जो नहीं आया है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, श्लोक हम लोग लिख लेंगे। तो आप सभी लोग भी याद कर लीजिएगा, यही आएगा हर साल श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो आज सभी लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद ख कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ध्यान से देखिएगा, संस्कृत में उत्तर देना है। 4 दिया है, 4 में से 2 करना है। तो 2 यहाँ पर पहला दूसरा हमने प्रोवाइड कर दिया है। वाराणसी आपका क्या है, वाराणसी कस्य भाषायां केंद्र अस्ति। तो इसका जो आंसर है पहला का वाराणसी भारतीय संस्कृत है, ये आप देख लीजिए, इसका देख लीजिए। और दूसरा का आंसर यहाँ पर है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 8वां कह रहा करुण रस अथवा हास्यरस की परिभाषा देना है। तो यहाँ पर हमने करुण रस का क्या किया, परिभाषा दे दिया है। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण सहित आपका है, उदाहरण सहित है। स्पष्टीकरण भी मैंने क्या किया है, इसमें कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पुनः शुरू से पढ़ाएंगे आपको तो विस्तार से उसमें बताया जाएगा। पेपर है, आप लोग पेपर देख लीजिए। उसके बाद ख कर आपका उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको परिभाषा देना है उदाहरण सहित। तो यहाँ पर हमने उत्प्रेक्षा अलंकार लिख लिया है उदाहरण सहित, और स्पष्टीकरण यहाँ पर है, ये आपका स्पष्टीकरण है। तो वीडियो को आराम से रुक कर देख लीजिए। सोठा अथवा रोला की परिभाषा आपको, सोठा अथवा रोला की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर हमने सोठा लिख दिया है। ये सोठा की क्या है, परिभाषा है। तो आराम से परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। और इसका जो एग्जाम्पल आपका है, ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग आराम से वीडियो को रोककर देखकर आप लोग लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो आपको 3 ही बस बनाना है। जो यहाँ पर टोटल आपका क्वेश्चन 6 दिया, अनु दिया है, परि दिया है, अभि दिया है, अप दिया है, सु दिया है, अधि दिया है। तो इसमें से क्या करना है आपको, सिर्फ 5 ही आपको बनाना है, 5 से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा। अनु, तो अनु का अगलो हम लोग बनाएं तो एक एक बस आपको 3 करना है। तो एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अनु का जो होगा आपका अनुकरण, आपका हो जाएगा अनुकरण। परि क्या दिया है, तो परि से हम लोग बना सकते हैं परिवार, परिजन, बहुत सारा बन जाएगा। अभि का दिया है तो आपका हो जाएगा अभिमान, अभिलाषा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अप का दिया है तो अप का हम लोग बना सकते हैं अपकार, अपवाद, बहुत सारा फैक्ट आपका हो जाएगा।
अपवाद हमने लिख दिया। सु दिया है तो सु का हम लोग बना लेते हैं सुकर्म, सुधार, तो सिंपल से हम लोग लिख लेते हैं सुधार। अधिका दिया है तो आपका हो जाएगा अधिकरण। 3 ही बस आपको बनाना है और एक एक शब्द। हमने यहाँ पर 6 बना दिया लेकिन आपको 3 ही बनाना है। ख यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब आपको 2 बस करना है और 2 में से आपको एक एक शब्द बनाना है। पन, पन का दिया आपका हो जाएगा, अब उपसर्ग मतलब जो पीछे आपका जुड़ता है आपका हो जाएगा बचपन, लड़कपन, घबराहटपन, वो सब आप लिख सकते हैं। आई का हो जाएगा लिखाई, अंत में क्या होया आई आया लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, ये सब हो जाएगा। वट, वट है, वट का हम लोग बना सकते हैं गिरावट, घबराहट, नहीं वट आना है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं घबराहट। हट इसमें आ गया, वट आपको लाना तो सजावट हो जाएगा आपका। सिंपल सा लिख लेते हैं हट का आहट, घबराहट। ता का आपका हो जाएगा ता, सुंदरता। किसी बस 2 ही आपको इसमें करना है। अब यहाँ पर कह रहा है ग वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। पाप पुण्य दिया है तो पाप पुण्य क्या क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास। और आपको समास का नाम लिखना है द्वंद्व समासीय है। नवरत्न, आपका 9 रत्न दिया है तो 9 रत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। 2 ही बस करना है, पूरा हम बता दे रहे हैं 9 रत्नों का समूह। कौन सा समास आपका है, द्विगु समास, द्विगु समास है। तिरंगा, तिरंगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो तिरंगा आपका 3 रंगों का समूह। क्या हो जाएगा, 3 रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह, इसी को समाहार भी कहते हैं। ये भी आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जलवायु दिया है, क्या दिया आपका, जल वायु, जल और वायु हो जाएगा। और कौन सा समास होगा आपका, द्वंद्व समास। तो ये सब आपका हो गया आपका। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया जैसे उधर हमने लिखा है, यहाँ उधर हो गया है कपूत, ये आपका है। अब कपूत का आपका शुद्ध, कपूत का जो शुद्ध आपका भाषा होता है, कर निम्नलिखित में 2 शब्दों का तत्सम शब्द, तत्सम जो होता है संस्कृत शब्द, कपूत का आपका हो जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र। ठीक, कुआं का कुआं, आ लिखा है कुआं। हिरण, दूध जाएगा दूध, कोई 2 ही तो 3 कर दी यहाँ पर। अब कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 परिचय, 2 आपको क्या करना है, अच्छी लिखना है। अब तो अग्नि का जो 2 परिभाषी हम लोग लिख लेते हैं, आग, अनल, ये आपका। आम का से लिख लेते हैं 2। आपको भी पता हो तो तुरंत आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में करिए। हमारे बताने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत कमेंट आप लोग करके बता सकते हैं। तो देखिएगा 2 परिभाषी हम लिख दे रहे हैं। एक आपका हो जाएगा
आम्र, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सहकार, एक और होता है आपका रसाल। किनारा, किनारा का भी हम लोग लिख सकते हैं। किनारा का आप लोग बताइए, किनारा का आप लोग जल्द से जल्द बताइए परिभाषी क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नहीं पता है तो हम ही बता देते हैं। लिखिए तट, और आपका हो जाएगा तीर, ये आपका क्या हो, किनारा का पक्ष। उसके बाद आपका है पक्षी, तो पक्षी का तो आप लोग बता ही सकते हैं। चलिए देख लीजिए, पक्षी का जो होगा खग, और आप लोग बता दीजिए नभचर। अब कह रहा है निम्न, अगला 10वां कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। अब क्या यहाँ पर लिखा है प्रत्येक, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक का, प्रत्येक का हो जाएगा संधि में यड़ संधि। पित्राज्ञा, पितृधन आ गया, पितृधन आ गया, तो हो जाएगा आपका पित्राज्ञा। ठीक, यड़ संधि है, यद्यप लिखा है, यद्यपि है, तो यदि धन अपि, यद्यप हो जाएगा यड़ संधि, तो इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। बाकी यहाँ पर आपका मधु अथवा नदी है, इसका लिख लेना आपको खुद से। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगले यहाँ से अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो आपका मातृभूमि है, आपको पढ़ना है। बाकी अलग अलग आपको अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मिलेगा। तो अगला पेपर आपको कौन सा चाहिए, उसका सैल्यूशन सहित कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।